फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जिसका आपको बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे कि मैम एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का फॉर्म भरना चाहते हैं और अभी जो है आपको पता चल भी गया होगा कि भाई पीजीटी के अंदर जो है कंप्यूटर साइंस में 1700 प्लस आपकी पोस्ट आ रही है, 1711 अगर हम मेवात वाला एरिया भी मिलाए तो। ठीक है, तो अब जो है आज की क्लास में हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें सबसे ज्यादा डाउट आ रहे हैं बच्चों के कि मैम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस रेगुलर बहुत ज्यादा चीजें हैं जो बच्चों को डाउट आ रहा है एज लिमिट और सिलेबस को लेके। और क्या भैया अगर मुझे ये 1700 पोस्ट में 1600 1700 पोस्ट में अगर मुझे बैठना है, अगर मैं चाहूं कि मुझे इसके अंदर बैठना है तो मुझे मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर मैं अदर स्टेट से बिलोंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्या मैं ये फॉर्म भर सकती हूँ। तो सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फटाफट जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो है बाकी बच्चों के भी डाउट दूर हो जाएं। ठीक है, अब वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, क्या दूसरे स्टेट वाले बच्चे जो है वो हरियाणा में एचटेट का फॉर्म दे सकते हैं? क्या ये जो 1700 वैकेंसी है इसके अंदर बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन भाई आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, एचटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास एचटेट है, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप हरियाणा में जो है स्क्रीनिंग का पेपर देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये तो था पहला पॉइंट अदर स्टेट वालों के लिए। सेकंड पॉइंट है क्वालिफिकेशन को लेके कि भैया क्या मेरी क्वालिफिकेशन है कि मैं फॉर्म भर पाऊं, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करती हूं, सबसे पहला है या तो आपके पास बीटेक हो, क्या हो, बीटेक। बीटेक या तो आपका कंप्यूटर साइंस है, बीटेक या तो आपका कंप्यूटर साइंस है या फिर आपका आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। लेकिन ये जो बीटेक है ये आपका रेगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेगुलर। आपने रेगुलर किया है तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहली क्वालिफिकेशन है बीटेक, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, और इसमें आपके मार्क्स होने चाहिए 55%। 10th और 12th में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और है 10th या 12th। ठीक है भाई, तो ये था आपका बीटेक। उसके बाद आता है आपका बीटेक वालों बच्चों के लिए, कई बच्चे जो है अदर उसके भी होते हैं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले एलिजिबल है, वो भी रेगुलर वाले, डिस्टेंस वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करूं, इसके बाद अगर हम बात करें एमएससी, एमएससी और एमसीए। ठीक है, एमएससी 2 साल 2 इयर्स रेगुलर, रेगुलर होना चाहिए। विदाउट रेगुलर आपका काम नहीं चलेगा। 55% यहाँ पे। एमसीए अगेन आपका रेगुलर। जो आपकी नोटिफिकेशन है वहां पे यहाँ पे एमसीए 3 इयर्स लिखा होगा, लेकिन भाई एमसीए अब जो है वो 2 साल की हो गई है, तो भाई एमसीए वाले एलिजिबल हैं। यहाँ पे भी आपके 55%। अब एक बच्चे का जो डाउट आ रहा था, जो मुझसे पूछ रहे थे कि मैडम हमने जो है, मेरी एमटेक रेगुलर है, बाकी चीजें मेरी डिस्टेंस से हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपका ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। डिस्टेंस वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, तो भाई आप अपने 1000 रुपए एचटेट के फॉर्म में ना डालें, बेस्ट रहेगा। क्योंकि भाई आप एचटेट का फॉर्म भी भरते हो, आप क्लियर भी करते हो, उसके बाद जब आप स्क्रीनिंग भी दे देते हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बाहर हो जाओगे तो बहुत फील होगा। आप एलिजिबल नहीं हो तो अपनी क्वालिफिकेशन को मैच करके ही आगे बढ़ना। ठीक है, बाकी आपके केवीएस में वैकेंसी आ रही है, एनवीएस में ऑलरेडी आई हुई है, तो जहां पे आप एलिजिबल हैं उनके लिए आप तैयारी करें। ठीक है भाई, तो ये था आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। एमएससी हो, एमसीए हो, बीटेक हो, लेकिन सब कुछ रेगुलर होना चाहिए। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो वही 18 से 40, और हरियाणा के हैं तो उनको और ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, प्लस अब बात कर लेते हैं आपके एचटेट की। देखो, अगर किसी का एचटेट जो है पहले क्लियर हो चुका है ना, देखो अगर किसी का 2014 से आपका एचटेट होता आया है, 2014 से आपका एचटेट होता आया है, 2021 तक आपके एचटेट हो चुके हैं। ठीक है, अब 2014 की जो वैलिडिटी है 7 साल, भी 5 साल से 7 साल कर दी, तो 2021, 2022, 2016 की अगर मैं बात करूं तो 2023, बहुत डाउट है इसमें लेके, है ना। 2017 की अगर मैं बात करूं तो 24, और ऐसे ही मैं 21 की बात करूं तो 2028, 2028। ठीक है, तो ये है आपकी एचटेट की वैलिडिटी। अगर आप यहां तक बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप 14, 15, 16 में बिलोंग कर रहे हैं,
तो भाई मैं सीधा कहूंगी कि भाई अपना ये वाला एस्टेट जरूर दें, क्योंकि भाई 21 और 22 वाले तो ऑलरेडी जा ही चुके हैं कि भाई जिनका 22 में एक्सपायर हो गया वो तो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको 23 में ही देखने को मिलेगा, जनवरी स्टार्टिंग या दिसंबर एंड, ठीक है। तो आपका तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो बेटर है आप अपना ये वाला एस्टेट दें, ठीक है। और जिनका 2016 में है, अब वही वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करें, या लास्ट टाइम में आपको एस्टेट की वजह से ना निकाल दे, तो मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप अपना पेपर दे, ठीक है। बचे 17 और 21, यहाँ से लेके 17 18 19 20 21, इसमें जिस भी बच्चे का एस्टेट क्वालिफाई है वो बच्चा बिल्कुल भी हेडेक ना ले, 2024 तक की वैकेंसी नहीं खींचेंगी, तो भाई आपको एस्टेट देने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसको एस्टेट देने की जरूरत है, ठीक है। बाकी 16 वाले भी एक तरीके से रिस्क आ जाएगा, बाकी 16 वालों को भी ये है कि नोटिफिकेशन तो आपका आ जाएगा, 23 में ऐसा नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे वो मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि भाई एस्टेट मांग रहे हैं तो मे भी लास्ट टाइम पे आपका एस्टेट चेक कर ले, ठीक है। तो ये अब और क्या रह गया, सिलेबस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ तो सिलेबस भाई आपका 60 नंबर का कंप्यूटर आएगा एस्टेट के अंदर, और जो है 90 मार्क्स का आपका कॉमन आएगा, ठीक है। एनएस क्लासेस ऐप पे आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एनएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, और वहां पे एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का बैच स्टार्ट हो चुका है। उसमें आपका डिटेल सिलेबस, उसके अंदर आपको नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेली 1 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, जिस तरीके से जहां से क्वेश्चन आते हैं सारा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा कोर्स की डिटेल। फीस की बात करूं तो 2999 आपकी फीस है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है डेफिनेटली वो कोर्स के साथ जा सकता है, ठीक है, कोई रूल नहीं है। बाकी एनएस क्लासेस वाले चैनल पे 10 डेज क्रैश कोर्स एस्टेट का, सिर्फ 10 क्लासेस, लेकिन आपके कंप्यूटर में अच्छे खासे आपको मार्क्स दिलवा सकती हैं। 40 डेज क्रैश कोर्स, आपको डिटेल में वहां पे चीजें मिल जाएंगी, वहां से भी आप अच्छा खासा एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कि भैया कंप्यूटर आपको कहाँ से पढ़ना है। पेड वाला भी मैंने बता दिया और फ्री वाला भी बता दिया, ठीक है। पेड और फ्री हमने दोनों डिस्कस कर लिए हैं। अब हम सिलेबस की अगर मैं बात करूं, 60 और 90 में चाइल्ड साइकोलॉजी 30, हिंदी 15, इंग्लिश 15, मैथ 10, रीजनिंग 10, जीएस 10। तो ये तो है आपका 90 मार्क्स का सिलेबस। कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में आपका एमएस ऑफिस मेन सब्जेक्ट मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा देती हूँ, वैसे मैं डिटेल में सिलेबस वाली आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। एमएस ऑफिस आपका डीबीएमएस, एसक्यूएल, HTML, कंप्यूटर फंडामेंटल, ये ऐसे हॉट टॉपिक हैं जहां से भाई अच्छा खासा वेटेज आता है। कंप्यूटर फंडामेंटल है भाई, कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एमएस ऑफिस, डीबीएमएस, HTML, कंप्यूटर फंडामेंटल, C और C++, OS, कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल। इन सब्जेक्ट को भी अच्छे से कर लेते हो ना, ये जो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं इन सब्जेक्ट को भी अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जो आपके अभी तक एग्जाम में आए, अगर आपने PYQ उठा के देखे होंगे तो आप समझ जाओगे क्या क्या करना है। बाकी मैं टॉपिक आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, मेन टॉपिक कहाँ से क्या करना है। एमएस ऑफिस आपको पूरा शॉर्टकट की करनी है, डीबीएमएस और एसक्यूएल में से आपका की वाला टॉपिक, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फिर आपका जो है रो क्या होता है, टपल क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। और डीबीएमएस का बेसिक कि भाई डीबीएमएस होता क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं। एसक्यूएल, भाई एसक्यूएल की जो आपकी कमांड है डीएमएल, डीडीएल, इन सभी का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, प्लस जो क्वेरी वगैरह होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एचटीएमएल की बात करूं, पूरा एचटीएमएल बहुत छोटा सा है, विदिन सेकंड तो नहीं, लेकिन विदिन आर टू आर में आपका खत्म हो जाएगा। कई बार एचटीएमएल में डिटेल में आपको करवा चुकी हूँ। कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करें तो भैया कंप्यूटर का बेसिक की कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, आपकी मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको इंटरनेट, बेसिक इंटरनेट की जो है वो, फिर आपका कंप्यूटर थोड़ा सा सिक्योरिटी वाला पॉइंट वहां से, ठीक है। C और C++ की जो आपका उप्स के फीचर्स हो गए, आपके फंक्शंस हो गए, वहां से चीजें आती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो बेसिक और प्रोसेस में से, प्लस आपका शेड्यूलिंग एल्गो एंड आपका डिस्क एल्गोरिथम में से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एंड डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में आपका 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, लॉ हो गए,
ठीक है, और प्लस आपका के मैप से फाइंड आउट करना हो गया, जो है एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सीधी सी कहानी है, अगर आप चीजों को ध्यान से समझोगे तो बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके अंदर होना चाहिए, करना है। अब आप ये सोचोगे कि कैसे होगा, 1-1.5 महीने में कैसे होगा, करना चाहोगे तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो ये था पूरा सिनारियो, पूरा सब कुछ बता दिया इस 10 मिनट की वीडियो में, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया विद सिलेबस। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि डाउट्स आते हैं तो वहां पे आप पूछ सको, और लाइव क्लासेस की आपकी टाइमिंग भी आपको वहां पे पता चलती रहे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।